हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, केसीएस पाणिकर इसके चित्रकार कौन थे। बेंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल कलाकार समूह या बरोड़ा समूह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चोलमंडल कलाकार समूह। तो केसीएस पाणिकर चोलमंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है असित कुमार हालदार, यस आर खास्तगीर, बद्रीनाथ आर्य या हरिहर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, हरिहर। तो मेघदूत वास चित्र श्रृंखला हरिहर से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन, खास्तगीर, मंजिता बाबा या जगन्नाथ पंडा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सुधीर रंजन खास्तगीर। तो बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार सुधीर रंजन खास्तगीर जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस एक प्रख्यात कलाकार के रूप में जाने जाते थे अमृता लाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट्ट या जनक झनकार नरझरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, के.एस. कुलकर्णी। तो के.एस. कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तैल वर्ण का उपयोग करता है। के.जी. सुब्रमण्यम, विवान सुंदरम, जे स्वामीनाथन या मिथुन सेन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, के.जी. सुब्रमण्यम। तो उस भारतीय कलाकार का नाम के.जी. सुब्रमण्यम है जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। नंबर 1 है अकबर, पदमसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार जो हैं वो हैं विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे छाप, मूर्ति, वास्तुचित्र या दृश्य चित्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, दृश्य चित्र। तो विश्वेश्वर सेन दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नुस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? नंबर 1 है जर्मनी, इटली, स्पेन या नीदरलैंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए जर्मनी। तो प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नुस्ट का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पियारो डेला फ्रांसेस्का किसका एक इटालियन चित्रकार था? गोथिक कला, प्रारंभिक, पुनर्जागरण, मध्ययुगीन, रोकोको कला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रारंभिक, पुनर्जागरण। तो पियारो डेला फ्रांसेस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण का एक इटालियन चित्रकार था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, रामकिंकर बैज या राम कुमार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रामकिंकर बैज। तो मुर्गी के साथ एक संथाल महिला रामकिंकर बैज कलाकार का चित्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं सतपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में या गंधमर्धन की पहाड़ियों में या छोटा नागपुर पठार में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। नंबर 1 है उदयगिरी, अमर गुफा, बसाना झार, बोटाल्डा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, उदयगिरी। तो उदयगिरी है जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्तिश घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अवधेश मिश्र। तो बिजूका चित्र जो है अवधेश मिश्र श्रृंखला से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? नंबर 1 है महाबलीपुरम, नंबर बी है कांचीपुरम, नंबर सी है बादामी और नंबर डी है हम्पी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बादामी। तो पल्लव वंश की राजधानी बादामी गुफा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वास चित्रों से संबंधित है बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खस्तागिर, विशेश्वर सेन, मदनलाल नागर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बद्रीनाथ आर्य। तो वास चित्रों से संबंधित कौन है? बद्रीनाथ आर्य जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मांडू किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या झारखंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है श्याम बेनेगल हैं फिल्म निर्देशक, गायक, नर्तक या कवि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, फिल्म निर्देशक। तो श्याम बेनेगल हैं फिल्म निर्देशक। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित कर कोशिश की है। नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, विनोद बिहारी मुखर्जी या के.सी.एस. पाणिकर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, के.सी.एस. पाणिकर। तो उस कलाकार का नाम है के.सी.एस. पाणिकर जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित कर कोशिश की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। नंबर यह है ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन या कृष्ण खन्ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सुधीर पटवर्धन। तो मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम क्या था, सुधीर पटवर्धन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार, भित्र चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं है बुद्धि और कला प्रवीणता। तो पहला ऑप्शन है कृष्ण खन्ना, सुधीर पटवर्धन, के.जी. सुब्रमण्यम, गणेश पाइन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, के.जी. सुब्रमण्यम। तो उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम जो है वो के.जी. सुब्रमण्यम है जिसके कला की विशेषताएं बुद्धि और कला की प्रवीणता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है। मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल या श्री लाल शुक्ला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अमृतलाल नागर। तो सुहाग के नुपुर उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार कौन थे। के.जी. सुब्रमण्यम, मेघावी पारेख, सुदर्शन शेट्टी, नीलिमा शेख। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नीलिमा शेख। तो बेन चंपा ग्रुप श्रृंखला के चित्रों के रचनाकार कौन थे, नीलिमा शेख जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों के पक्षी, मछली या संबुक के रूप में देख सकते हैं। नंबर 1 है पारितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ये रामचंद्रन, एम.एस. सूजा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ए.एन. रामचंद्रन। तो ए.एन. रामचंद्रन के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों के पक्षी, मछली या संबुक के रूप में देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िमुक्त चीज़ों से जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। ऑप्शन है के हेब्बर, अमृता शेरगिल, विवान सुंदरम या ये रामचंद्रन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विवान सुंदरम। तो उस कलाकार का नाम विवान सुंदरम था जो रूढ़िमुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय चित्र प्राकृत चित्रकार के रचनाकार कौन थे। एस.एच. रजा,
जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता या ए रामचंद्रन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए एस रजा। तो ज्यामितीय चित्र प्राकृतिक चित्रकार के रचनाकार एस रजा थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं रेखा रोडबिटिया, जय झरोटिया या खस्तगीर या दिलीप दास गुप्ता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी दिलीप दास गुप्ता। तो बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार दिलीप दास गुप्ता जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। नंबर 1 रविंद्र रेड्डी, जामनी राय, भूपेन खक्कर या नंबर डी है एस रजा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी भूपेन खक्कर। तो अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं भूपेन खक्कर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया। नंबर 1 नंदलाल बोस, जामनी राय, जेपी गंगुली या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। नंबर ये है अतुल डोडिया, जोगेन चौधरी, तैयब मेहता या अकबर पदमसी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी जोगेन चौधरी। तो शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम जोगेन चौधरी है जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक क्या होगा। नंबर 1 है वाल्मीकि, सांवरी, नर्तक या सुजाता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी सुजाता। तो अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक सुजाता था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया गया है। नंबर यह है एडवर्ड मंच, मैक्स बैकमैन, ऑस्कर कोकोस्का या अगस्त मैके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये एडवर्ड मंच। तो द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को एडवर्ड मंच द्वारा चित्रित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी महाराष्ट्र। तो कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। तो मित्रों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से प्रश्न जल्दी याद हो जाते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।